आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। कार्तिक मास के 22वें अध्याय में ने सुना कि किस प्रकार देवर्षि नारद ने महाराज पृथु को देवी देवताओं के परिक्रमा के बारे में बताया और साथ ही बताया परिक्रमा करने से किस फल की प्राप्ति होती है और किस प्रकार जन्म मरण के बंधन से व्यक्ति छूट जाता है। कार्तिक मास के 23वें अध्याय में आज सुनिए भीष्म पंचक व्रत के बारे में, जो कि भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय है। आज का अध्याय प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, कमेंट बॉक्स में कार्तिक भगवान की जय लिखे। महाराज पृथु देवर्षि नारद से बड़े मन से कार्तिक मास के महात्म की कथा सुन रहे थे। नवमी की कथा सुनने के बाद महाराज पृथु ने देवर्षि नारद से कहा, हे देवर्षि, भीष्म पंचक व्रत जो भगवान को अत्यंत प्रिय है, किस कारण प्रसिद्ध है हुआ, मेरा यह जानने की अत्यंत प्रबल इच्छा हो रही है। देवर्षि नारद ने कहा, हे राजन, यह व्रत तो अनादि काल से था, परंतु बीच में लुप्त हो गया था। दोबारा ये कब और कैसे प्रारंभ हुआ, आप इसकी कथा भी सुनो। एक बार श्री कृष्ण ने पितामह भीष्म को इस व्रत के बारे में बताया था और उन्होंने ही सर्वप्रथम इस व्रत को किया था। इसी कारण यह व्रत भीष्म पंचक के नाम से प्रसिद्ध हो गया। हे राजा पृथु, महाभारत युद्ध से पहले पांडवों की ओर से जब भगवान कृष्ण कौरवों को समझाने के लिए गए, तब सर्वप्रथम वे विदुर जी के पास पहुँचे। विदुर जी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया। इसके पश्चात भगवान कृष्ण भीष्म पितामह के पास गए और वहां जाकर कुशल क्षेम के बाद श्री कृष्ण ने अपने आने वाले बात का संपूर्ण वृतांत भीष्म पितामह कह सुनाया। तब भीष्म जी कहने लगे, हे भगवान, तीनों लोकों के स्वामी होते हुए भी आप पांडवों की ओर के दूत बनकर क्यों आए हैं, तथा पांडवों के प्रति आपका इतना प्रेम होने का क्या कारण है। तीनों लोग आपके वश में हैं, तब पांडवों ने ऐसा कौन सा व्रत, तप, दान, पुण्य या आदि किए हुए हैं और उनके पास ऐसा क्या वशीकरण है जिनके कारण आप उनके वश में हो गए हैं। भगवान कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यह गंगापुत्र, यद्यपि यह रहस्य अत्यंत गुप्त है, फिर भी मैं इसे तुमसे कहता हूँ। पूर्व जन्म में उन पांचों भाइयों ने एक ऐसा व्रत किया था जो मुझे अत्यंत प्रिय है और इसी कारण मैं इसके वशीभूत हूँ। अब तुम उस व्रत का वृतांत भी सुनो। अत्यंत प्राचीन काल में उज्जैन नामक नगरी में कवि, सूची, दर्क तथा हंस नामक यह 5 ब्राह्मण रहा करते थे। ये सभी 5 ब्राह्मण वेदों के ज्ञाता, युवा, रूपवान तथा गंधर्व अत्यंत निपुण थे। वे सभी दिशाओं में भ्रमण करके अपने गान विद्या द्वारा पर्याप्त धन प्राप्त किया करते थे। एक बार वे मथुरा नगरी में सुबेर नामक राजा के द्वार में जा पहुँचे। संगीत कला में निपुण होने के कारण उन्होंने राज्यसभा में इसका प्रदर्शन करने का इच्छा प्रकट की। वे 4 दिन उपवास तथा परम पवित्र यमुना जी में स्नान करते रहे। फिर उन्होंने इस संपूर्ण वृतांत पूछा। उसने बताया, राजा की कादम्बरी नामक अत्यंत सुंदर भोग्य पत्नी है। वे संगीत विद्या में निपुण, मधुर कंठी, नृत्य में अत्यंत प्रवीण
रूप लावण्य तथा यौवन्य में अंध्य है। वे प्रतिदिन राजा के सम्मुख एकांत में नृत्य तथा गायन करती है। वे यह सुनकर वे पांचों एक स्थान पर खड़े हो गए जहाँ कादम्बरी के नृत्य तथा के स्वर सुनाई पड़ते। इसके बाद वे राजा के पास आने जाने वालों से कहने लगे, बड़े दुख की बात है कि आपके राजा के पास नृत्य कला जानने वाला कोई नहीं है। गीता में तार बराबर, वीणा में दो तार ढीले हैं। बाजे के धुन के अनुसार नृत्य भी शुद्ध नहीं है। यह बात किसी ने राजा से जाकर कह दी। राजा ने जहाँ कादम्बरी का नृत्य हो रहा था वहाँ उन पांचों को बुलवा लिया। वहाँ पहुंचकर उन्होंने राजा को आशीर्वाद दिया और राजा के पास ही बैठ गए। कादम्बरी ने उनको संगीत विद्या में अत्यंत निपुण समझकर अपना विशिष्ट नृत्य प्रस्तुत किया और जब वह चक्र में ताल देने लगे तब उन ब्राह्मणों ने उन्हें रोक दिया। उन्हें चक्र छोड़कर तथा योग्य ताल दिया मगर चक्र खंडित नहीं किया। कादम्बरी के इस गुण और उसके रूप माधुरी को देखकर पांचों उस पर मोहित हो गए। कादम्बरी भी उन पांचों को देखकर उन पर मोहित हो गई। उसने रात्रि के समय गुप्त रूप से अपने एक सहेली के यहाँ उन पांचों को के द्वारा यह संदेश भिजवाया, तुम में से एक प्रतिदिन नगरी के उत्तर और यमुना नदी के तट के समीप वृताओं से घिरे निर्जन अनंत नाम तीर्थ में मेरे पास आकर अपनी अपनी विद्या गुण का प्रदर्शन करो। उस समय भी मैं भी वीणा तथा राग का कौशल दिखलाऊंगी। आगे की घटनाएं सुनाते हुए भगवान ने कहा, एक ब्रह्मचारी जो कि मेरा परम भक्त था, दुष्ट संगति से बचने के लिए गांव से अत्यंत दूर रहा करता था। उन दिनों उस 20 पंचक व्रत करके मंदिर में मेरी पूजा किया करता था। कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन उन संगीतों के ब्राह्मण से कवि नाम का के एक बड़ा भाई भी उसके मंदिर में आया। तभी कादम्बरी भी वहां पहुंची। वहां मेरे भक्त ने जिस प्रकार पूजन किया कवि नामक ब्राह्मण ने भी ठीक वैसा ही किया। इसके बाद वीणा से लेकर गायन प्रारंभ कर दिया। मेरा भक्त क्योंकि मंत्र विजय प्राप्त कर चुका था, इस प्रकार गायन सुनकर उसे बिल्कुल भी क्रोध नहीं आया। कादम्बरी समस्त रात नृत्य करते रहे। प्रातःकाल ब्रह्मचारी भक्त को गोबर का आचमन करते देखकर कवि ने भी ठीक वैसा ही किया। इसके बाद कादम्बरी में अपने महल में वापस आई। ब्रह्मचारी की संगति और रात्रि के जागरण के कारण कवि के समस्त पाप दूर हो गए। अतः द्वादशी के दिन वे अपना समस्त धर्म दान करके विरक्त हो गया। दूसरे दिन शुचि आया। उसने भी रात्र भर कादम्बरी के साथ नृत्य और गायन किया और ब्रह्मचारी के भांति पूजन करके गौमूत्र का आचमन किया। प्रातः काल होते ही वह भी अपना संपूर्ण धन दान करके सन्यासी हो गया। अब उसने निश्चय किया कि जिस प्रकार कादम्बरी नृत्य गायन और रूप को देखकर ब्रह्मचारी का मन चंचल नहीं हुआ, उसी प्रकार मुझे मन को वश में करना चाहिए। तीसरे दिन त्रयोदशी तिथि को द्रद नामक वाला भाई कादम्बरी से मिलने के लिए आया और समस्त रात्रि नृत्य और गायन करने के बाद ब्रह्मचारी की ही भांति उसने पूजा की, गौ दूध का आचमन किया। दोनों भाइयों की तरह
वह भी विरक्त होकर सन्यासी बन गया। अगले दिन अर्थात चतुर्दशी को मंदिर में चौथे भाई दंत आया और पूर्ववर्ती के समान कादम्बरी के साथ रात्रि भर नृत्य और गायन करके ब्रह्मचारी से बचे घी का करके मन शुद्ध हो जाए आचमन किया। वे भी विरक्त हो गया। सबसे अंत में अर्थात पूर्णिमा को हंस नामक सबसे छोटे भाई ने आकर ब्रह्मचारी को प्रणाम किया और यमुना जी में स्नान करके आंवले के वृक्ष के नीचे श्राद्ध कर्म किया और बाद में अपने भाइयों के समान ही वह भी विरक्त हो गया। इस प्रकार पांचों भाइयों ने एक एक दिन व्रत किया था तथा समाप्त करते हुए भगवान कृष्ण ने कहा, हे भीष्म पितामह, कार्तिक मास में हमारा पूजन और दान पुण्य करने से करोड़ों यज्ञों के समान फल प्राप्त होता है। उधर राजा ने नित्य प्रतिदिन रात्रि कादम्बरी के मंदिर में जाने का समाचार पाकर उसे महल में बंद कर दिया था, जिससे वह मंदिर न जा सकी। कार्तिक मास में हमारे सामने नित्य में कादम्बरी से हंस नाम वाला आंवले के वृक्ष के नीचे साद आदि नित्य करने से दृष्टि बना। एकादशी के जागरण के कारण कवि अर्जुन, सहदेव, दंत, नकुल, धर नाम वाला ब्राह्मण पराक्रमी भी हुआ। हे भीष्म जी, वस्तुतः पूर्व जन्म में पांडवों द्वारा किए गए इस व्रत के कारण ही मैं उनके वशीभूत हूँ। इस प्रकार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष एकादशी से लेकर कार्तिक मास की पूर्णिमा तक भीष्म पंचक व्रत रखे जाते हैं। आप सभी को यह अध्याय कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा और आगे का अध्याय सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।